सो गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिन है ट्यूसडे का और आज की गैरेज अपडेट हम आपको दिखा देते हैं। होंडा सिटी के ओनर अभी तक उसको लेने नहीं आए हैं, बेचारी वो वेट कर रही है अपनी ओनर का। पता नहीं कब इसके ओनर आएंगे। एक अमेज आई हुई है यहाँ पे, एक मर्सिडीज़ ई क्लास है जिसमें सस्पेंशन का काम हो रहा है और नॉर्मल सर्विस के लिए आई हुई है। ये देखो मर्सिडीज़ E250। ये इसका इस तरफ का सस्पेंशन ओपन होकर पड़ा हुआ है। ये रहा इसका व्हील, ये पूरा का पूरा इसका बॉल जॉइंट वगैरह ठीक है। खैर इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं कहेंगे इसको। पूरा का पूरा सस्पेंशन ओपन हो रखा है। देखो ये रहा इसका इंजन, लिफ्ट पे लगी हुई है फ़िलहाल। और ये BMW 5 सीरीज़ आई हुई है, ये देखिए। और ये खड़ी है किया की सेल्टॉस, एक फोर्ड फीगो, एक और मर्सिडीज़ ई क्लास। ये मर्सिडीज़ ई क्लास वही वाली है जो बाहर जाके खड़ी हो जाती है। ये जो गाड़ी ये कंप्लीट है, बस इसमें जो ओनर है उनको लेने आना है इस गाड़ी को, बाकी गाड़ी पूरी कंप्लीट है। और ये WRV जिसका पेंट हो रहा था ये भी रेडी हो रही है। अभी देखो इसमें नया बम्पर वगैरह सब फिट हो चुका है। जो होंडा का लोगो है वो अभी आगे लगना है। इसमें पेंट वर्क इसका कंप्लीट हो गया। ये जो फ्रंट में पेंट होना था आगे पूरा, ये साइड में क्वार्टर पैनल जिसको बोलते हैं, ये जो पेंट होना था ये पूरा पेंट हो गया बम्पर के साथ। अब इसको रेडी किया जा रहा है। और ये खड़ी है 5 सीरीज़। और ये निशान की मैग्नाइट खड़ी हुई है जिसको हमने किया कि सेल्टॉस बोल दिया था गलती से, सॉरी। और वो एक मारुति की रिट्स खड़ी हुई है। तो इतनी गाड़ियाँ हैं अभी। इसमें से कुछ गाड़ियाँ अभी बाहर चली जाएंगी, नहीं तो फिर अंदर वर्कशॉप में ना जगह नहीं मिलती है। और ये 5 सीरीज़ है। ये जो BMW 5 सीरीज़ है ये आई है हमारे पास AC का काम होने के लिए। तो इसमें होना है AC का पूरा काम। इसमें पीछे रियर सीट्स इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। और जिसकी भी ये कार है काफ़ी ज़्यादा शौकीन हमको लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो सीट कवर है वो भी मॉडिफाई करवा रखे हैं। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं बर्फ़ी वाले सीट कवर। तो इसके सीट कवर भी मॉडिफाइड हैं। गाड़ी भी अच्छी खासी कंडीशन में मेंटेन कर रखी है। और अगर हम बात करें इंटीरियर की तो ये रहा इसका इंटीरियर पूरा का पूरा। ये देखो ये लेटेस्ट मॉडल न्यू शेप वाली है। तो इसका अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो ये पार्किंग में लगी हुई है और इसका AC का काम होना है। तो ये हम आपको दिखाएंगे अभी गाड़ी स्टार्ट करके। और ये है वो सीट जिनकी हम बात कर रहे थे। ये देखो ये हमें भी अपनी राम प्यारी के लिए लेना है। देखो कब लेते हैं। इससे बैक को और गले को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस चीज़। ये रहा हमारा BMW 5 सीरीज़ 530D का इंटीरियर। और AC हमने इसका स्टार्ट करके बता दिया आपको कि इसकी जो AC की कूलिंग है ना वो ऐसी है जैसे मान लो कि हमने 16 पे सेट कर रखा है। तो प्रॉपर ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए। एकदम चिल्ड उन चीज़ लोगों को पता होगा जो लोग गाड़ी रेगुलर ड्राइव करते होंगे कि एकदम चिल्ड का मतलब होता है एक्चुअल में एकदम चिल्ड, कि आप हाथ रखो तो हाथ आपका ठंडा होने लगे। लेकिन जो इसका AC का टेम्परेचर जो वेंट से हवा आ रही है, मतलब जो AC वेंट है वो जो हवा आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 22 या 24 डिग्री सेल्सियस वाली हवा, कहने का मतलब है। तो ये चीज़ आ रही है। इसी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो गाड़ी का AC है वो इतनी कम कूलिंग कर रहा है। वो कंप्रेसर में प्रॉब्लम है या कूलिंग कोयल में प्रॉब्लम है या कंडेंसर में प्रॉब्लम है या AC की गैस कम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इसको थॉरोली अच्छे से बैठ करके इंस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन हमने आपको इंटीरियर में बैठ के ये दिखा दिया कि इसका इंटीरियर कैसा होता है। देख लो बाकी जो गाड़ी है उसका भी यहाँ पर रेंज आ रही है। और ये देखो पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अच्छा हम लोग कई बार ये सोचते हैं ना कि क्यों जो ये लग्जरी गाड़ियाँ हैं ये इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं, है ना। क्या इसमें ऐसा क्या है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करने लग जाते हैं कि एल्टो वैगनार भी तो यार 4 पहिया गाड़ी है ना। लेकिन जो BMW ऑडी उसमें ऐसा क्या है जो ये 60 लाख 70 लाख की आती हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो जब आप इस गाड़ी को चलाते हो ना तो वो जो फील है वो फील ही अलग है। अब आप ऐसे सोचो कि अगर आप एक बाइक चलाओ तो आपको कैसा लगता है, ठीक है, और वही आप एक सुपर बाइक चलाओ तो आपको कैसा लगता है। ये हम बाइकर्स को समझाने के लिए कह रहे हैं। या फिर एक नॉर्मल भाषा में कह लो कि अगर आप नॉर्मल सिंपल दाल खाते हो बिना फ्राई की हुई, बिना मसाले वाली, वो कैसी लगती है, और पनीर बटर मसाला खाने में कैसा लगता है। बिल्कुल वही फीलिंग आती है जब आप लग्जरी कार्स को ड्राइव करते हो। ये इतनी ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं कि आप इनसे एक दिन में 2-2 हज़ार किलोमीटर 1500-1500 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप कर सकते हो,
ठीक है, लेकिन फिर इनको उसी लेवल की मेंटेनेंस भी चाहिए। जब ये एक बार में 1500-2000 किलोमीटर खींच सकती हैं ना, तो फिर इनको पैसा और मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये अपनी चीज़ें खुद ही बता देती हैं कि हमारे अंदर ये फॉल्ट है, ये इतने हज़ार किलोमीटर के बाद सर्विस होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये बता रही है कि इसकी जो अगली सर्विस ड्यू है वो है मई 2026 में, 8000 किलोमीटर के बाद। और ये इंजन ऑयल बता रही है ओके है, ठीक है। और देखना, ऐसे आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हो। देखो व्हीकल चेक, ठीक है, इन 35,000 किलोमीटर, मतलब 35,000 किलोमीटर के बाद पूरी की पूरी जो गाड़ी है उसका चेकअप होगा। फ्रंट ब्रेक पैड भी 35,000 किलोमीटर के बाद चेंज होंगे, रियर ब्रेक पैड भी 35,000, ब्रेक फ्लूइड 2027 में चेंज होगा, समझ गए। तो ऐसे ये गाड़ी अपने आप को ही बता देती है। अगर इसमें एक बल्ब भी फ्यूज़ होता है ना, तो वो भी लिख करके आ जाता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ है, आगे का कि पीछे का, पीछे लेफ्ट साइड का कि राइट साइड का। तो इसी चीज़ का पैसा है, इसी जो प्लेजर है ना, जो ड्राइविंग कंफर्ट है। जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो तो इसका स्पीड लिमिट का मीटर देख लो,